श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। साल की सबसे बड़ी एकादशी देवशयनी एकादशी आने वाली है। इस बार देवशयनी एकादशी कब है? आप सभी लोगों को इस देवशयनी एकादशी का व्रत कब रखना है, इसका पारण कब करना है, इसका व्रत कैसे करना है, सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। अगर आप लोग भी देवशयनी एकादशी का व्रत रखने वाले हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको देवशयनी एकादशी से जुड़ी हुई सारी जानकारी यहाँ पर देने वाले हैं। देखिए, सबसे पहली चीज, इस बार जो देवशयनी एकादशी है ये बहुत विशेष महासंयोगों के यहाँ पर साथ में आ रही है और देवशयनी साल की सबसे बड़ी और विशेष एकादशियों में से एक एकादशी मानी जाती है। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि देवशयनी एकादशी के दिन ही भगवान विष्णु क्षीर सागर में जाकर अपनी योग निद्रा में चले जाते हैं। योग निद्रा में कहने का मतलब है कि भगवान विष्णु देवशयनी एकादशी के दिन से अपने 4 महीने की योग निद्रा में चले जाते हैं, वो भी क्षीर सागर में, मतलब समुद्रों की गहराइयों में, है ना। समुद्र की गहराइयों में जाकर वो 4 महीने की अपनी योग निद्रा में चले जाते हैं और इस दिन से जो है चातुर्मास भी शुरू हो जाता है। मतलब 4 वो महीने जिन महीनों में कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं होते हैं, जैसे विवाह या गृह प्रवेश वगैरह, कोई भी नया काम इन दिनों में शुरू नहीं होता है चातुर्मास में, मतलब इन 4 महीनों में, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों देवशयनी एकादशी जो आती है ये आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी पड़ती है, इसी दिन देवशयनी एकादशी मतलब हम लोग मानते हैं ना। इसी के साथ में इस देवशयनी एकादशी को हम लोग हरिशयनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु जी योग निद्रा में जा रहे होते हैं, ठीक है। तो चलो जान लेते हैं कि भाई इस बार देवशयनी एकादशी कब है, इसकी तिथि कब से लेकर कब तक शुरू हो रही है और कब इसकी तिथि समाप्त होगी और इस व्रत का आप लोगों को पारण कब करना है, ठीक है। तो देखो, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी तिथि की जो शुरुआत हो रही है वो 5 जुलाई शनिवार को शाम 6:59 से शुरू हो रही है ना। इसके बाद आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है इसकी जो समाप्ति हो रही है वो हो रही है 6 जुलाई 2025 रविवार के दिन रात 9:14 पर, है ना। अब दोस्तों यहाँ पर आप उदया तिथि के अनुसार देखोगे और सारे नियमों के अनुसार देखोगे तो भाई जो हमारी देवशयनी एकादशी है वो 6 जुलाई 2025 रविवार के दिन ही पड़ रही है ना। तो भाई इस बार कोई भी 2 दिनों का कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि हर बार एकादशी में क्या होता है कि 2 दिन एकादशी पड़ती है, पर ये जो देवशयनी एकादशी है इसमें कोई भी 2 दिनों का कंफ्यूजन नहीं है। सारे वर्ण के लोगों के लिए देवशयनी एकादशी इस बार सिर्फ एक ही दिन है, जो कि उदया तिथि के अनुसार 6 जुलाई 2025 रविवार के दिन ही देवशयनी एकादशी सभी लोगों को यहाँ पर मानना है। जितने भी लोग व्रत रखते हैं, चाहे अपने जो कार्य करते हैं देवशयनी एकादशी के दिन, उन सभी लोगों को इस बार देवशयनी एकादशी 6 जुलाई 2025 रविवार के दिन ही यहाँ पर माननी है और व्रत रखने वालों को भी देवशयनी एकादशी का व्रत 6 जुलाई 2025 के दिन ही यहाँ पर रखना है, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों देवशयनी एकादशी के भी कुछ नियम होते हैं, जैसे कि एकादशी जो भी होती है उनमें 3 दिनों के नियमों का हमको पालन करना रहता है, दशमी तिथि का, एकादशी का और द्वादशी तिथि का, ठीक है। तो दशमी तिथि के दिन जो है एकादशी व्रत रखने वाले को एक टाइम भोजन करना चाहिए, वो भी सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। पानी फल वगैरह सूर्यास्त के बाद ले सकते हैं अगर आपको ज़्यादा ही यहाँ पर भूख लगे तो, उसके बाद, है ना। इसी के साथ में दोस्तों आपको दशमी तिथि के दिन ही जो है यहाँ पर लहसुन प्याज भी नहीं खाना चाहिए भोजन में। इसके अलावा आपको इस दिन तुलसी पत्र भी तोड़ लेना चाहिए, जो कि आप लोगों को अपनी आग की पूजन में काम आते हैं, भगवान को भोग लगाते समय, लड्डू गोपाल को भोग लगाते समय। इसके बाद में आपको एकादशी के दिन व्रत रखना रहता है। देवशयनी एकादशी में आप जल पी सकते हैं, फलहार वगैरह कर सकते हैं, दूध पी सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है, बस अन्न नहीं खा सकते हैं, इस बात का आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो देवशयनी एकादशी का व्रत आप लोग नॉर्मल व्रतों की तरह रख सकते हैं, इसमें कोई ऐसा ज़्यादा वो नहीं है कि आपको पानी नहीं पीना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। नॉर्मल व्रत की तरह ही आपको देवशयनी एकादशी के यहाँ पर व्रत रखना है और पूरे दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की विशेष पूजन आराधना आप लोगों को यहाँ पर करनी रहती है, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों आप लोग जितने भी लोग देवशयनी एकादशी का व्रत रखते हैं उन लोगों को अपने व्रत का पारण अगले दिन करना होता है, यानी कि द्वादशी तिथि को। और एक बात और बता दें कि द्वादशी तिथि को कभी भी तुलसी पत्र नहीं तोड़ा जाता है, इसलिए हमने आपको दशमी तिथि के दिन ही तुलसी पत्र तोड़ने के लिए बताया। तो दोस्तों यहाँ पर आपकी दशमी तिथि रहेगी 5 जुलाई 2025 को, एकादशी रहेगी 6 जुलाई 2025 को और द्वादशी तिथि रहेगी 7 जुलाई 2025 को। तो उस हिसाब से दोस्तों द्वादशी तिथि जो शुरू होगी वो शुरू होगी 6 जुलाई 2025 रविवार के दिन रात 9:15 से और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 7 जुलाई 2025 दिन सोमवार रात 11:10 पर हमारी द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो है द्वादशी तिथि शुरू होने से लेकर समाप्ति का समय। अब हम जानते हैं कि आप लोगों में से जितने भी लोगों ने देवशयनी एकादशी
एकादशी का व्रत रखा हुआ होगा, उन लोगों को अपने व्रत का पारण कब करना है। देवशयनी एकादशी व्रत का पारण हमेशा अगले दिन किया जाता है, यानी कि 7 जुलाई को किया जाता है, इस बात का ध्यान रखना। व्रत पारण करने का एक शुभ समय होता है, क्योंकि हर समय में अलग-अलग जो है यहाँ पर योग बनते हैं, इसलिए व्रत पारण करने का भी एक शुभ समय माना जाता है देवशयनी एकादशी में। तो देवशयनी एकादशी में आप लोगों को अपने व्रत का जो पारण करने का शुभ समय है, वो शुभ समय है दोस्तों 7 जुलाई 2025 सोमवार के दिन, है ना? 7 जुलाई 2025 सोमवार के दिन आप लोगों का व्रत पारण करने का शुभ समय है सुबह 5:29 से लेकर सुबह 8:36 के बीच में। इसी बीच में आप लोगों को अपने देवशयनी एकादशी व्रत का यहाँ पर पारण ज़रूर कर लेना है, क्योंकि यही सिर्फ शुभ समय है आप लोगों के अपने व्रत का पारण करने का और अपने व्रत को खोलने का और अपने व्रत को पूरा करने का, ठीक है? तो इसी समय में आप लोगों को अपने व्रत का पारण कर लेता है। और हम आपको बता दें कि इस बार देवशयनी एकादशी में आप लोगों को यहाँ पर भद्राकाल का समय भी रहेगा। तो भद्राकाल के समय से हालाँकि देवशयनी एकादशी के व्रत में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको कोई भी काम यहाँ पर रोकना ही नहीं है, पूजन अर्चना वगैरह आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। पर जब भी आप लोग जान लीजिए कि भद्रा का समय किस दिन है और कब से लेकर कब तक है। तो देखो, जो भद्रा का समय है इस बार देवशयनी एकादशी में, वो कब है? देवशयनी एकादशी के दिन ही है, यानी कि 6 जुलाई 2025 के दिन, है ना? तो 6 जुलाई 2025 को जो भद्रा काल का समय है, वो 6 जुलाई के दिन ही सुबह 8:08 से लेकर शुरू हो जाएगा और जो कि चलेगा 6 जुलाई के दिन की रात 9:14 तक। और ये जो भद्रा है, ये पाताल लोक में रहेगी, जिसका हमारी पृथ्वी पर या हमारी पृथ्वी पर रहने वाले लोगों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। और इस समय के बीच में आप जो भी पूजन अर्चना कार्य वगैरह करेंगे, उस पर आप पर कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा, आप सारे काम कार्य कर सकते हैं, इसमें कोई भी रुकावट नहीं है। तो इस बार देवशयनी एकादशी जुड़ी हुई हमने आपको यहाँ पर सारी जानकारी दे दी है। जितने भी लोग देवशयनी एकादशी का व्रत रखने वाले हैं भाई, वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही में हम आप लोगों को देवशयनी एकादशी की कथा भी यहाँ पर ज़रूर दे देंगे, अगर आप लोग यहाँ पर कहोगे। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी और प्रश्न देवशयनी एकादशी से जुड़ा हो, तो उसे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर भी आप लोगों को ये सारी जानकारी पढ़ने के लिए मिल जाएगी। देवशयनी एकादशी से जुड़ी हुई कोई भी आपको परेशानी हो, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।